फोगाट को 100 ग्राम वेट बढ़ने के कारण डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। उनका एक स्टेटमेंट आया है, अभी मैं हारी नहीं हूँ। और एक मतलब होता है ना, एक हौसला होता है अंदर से, वो उनका हौसला हारा नहीं है। और विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में फ़ाइनल मुकाबला खेलना था, उससे पहले उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। और अभी मैं न्यूज़ में देख रही थी तो उन्हें न्याय के लिए अपील भी किया गया है। और बहुत सारी चीज़ न्यूज़ पे आ रहे हैं, मैं देख रही थी अभी। लेकिन वो हम लोग के लिए, मेरी नज़र में तो वो जीत चुकी हैं। और एक लड़की होकर इतना आगे बढ़ना और अभी भी हौसला वो खोई नहीं है, तो इस कुछ पल में वो गोल्ड मेडल जीतने वाली थी। और बहुत अच्छा लगता, कितना खुशी का पल होता। लेकिन 100 ग्राम वेट बढ़ने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, रात में उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है और वो हॉस्पिटलाइज हो चुकी हैं। और बहुत ही वो टेंशन में है, बहुत ही ज़्यादा वो रो रही हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब होता है ना, अंदर से टूट जाना, वो टूट गई हैं। क्योंकि होता है ना, कुछ टाइम में वो गोल्ड मेडल जीतने वाली थी और ऐसा हो जाना किसी के लिए सदमे से ये नहीं होगा, किसी को भी बहुत बड़ा सदमा लगेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे भी भारत का नाम बहुत रोशन की हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी इवनिंग का टाइम है। इवनिंग का मैं नहीं बोलूँगी, मतलब अभी रात का टाइम है। और अभी खाना वगैरह सारा कुछ हो गए हैं। आज मैं तो ब्लॉग वगैरह अपलोड तो नहीं कर पाई हूँ, कल ब्लॉग जाएंगे। मैं को ट्राई कर रही हूँ कल 2 ब्लॉग मैं अपलोड करूँ। और जो भी अब मैं सोच रही हूँ, मैं कम से कम 1 ब्लॉग डेली अपलोड हो जाएंगे तो सही रहेंगे। और सोच रही हूँ मैं 11 या 12 बजे में ब्लॉग अपलोड कर दूँगी, या 10 बजे। तो इसे मैं सोच रही हूँ कि मैं 11 से 12 बजे तक मैं ब्लॉग अपलोड कर दूँगी। और तो इसके वजह से मैं सोच रही हूँ मैं नाइट में ही एडिट कर लूँगी, उसके बाद सुबह मैं अपलोड कर दूँगी, मतलब पब्लिक कर दूँगी, तो सही रहेगा। और सो फ्रेंड्स, ये मैं कर्टन्स मंगवाई हूँ ऑनलाइन। और इसके कलर सही है, मतलब ऑनलाइन जो जैसा दिखा रहा था वैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा बेटर है। जो क्योंकि साइनिंग उस पर, जो ऑनलाइन जो मैं देखी थी उस पर कुछ ज़्यादा साइनिंग टाइप्स था, तो साइन कर रहा था वो कर्टन्स। और ये इस तरह से है। और ये मैं 9 फीट, इसका जो लंबाई है वो 9 फीट का है, चौड़ाई 4 फीट चौड़ाई है इसका। तो मैं मंगवाई हूँ। और इसे मैं सोची मैं अभी ये कलर, मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी, मैं किस तरह से मैं मंगवाऊँ, किस कलर में मंगवाऊँ। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी और थोड़ा ये कॉस्टली मुझे पड़ा है। तो मैं सोच रही थी कि मैं, क्योंकि बहुत सारे जो होते हैं ना, वो ये वाले जो होते हैं वो निकल जाते हैं, लेकिन इसका मैं देख रही हूँ ये सही है, जल्दी निकलेंगे नहीं। और कपड़ा क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। तो मैं ये कपड़ा ऑलरेडी ये मतलब मोटा कपड़ा है, इसलिए मैं इसको मैं देख कर मंगवाई थी। इसका रिव्यू भी बहुत अच्छा था। और ये कपड़ा बहुत ज़्यादा मतलब पतला नहीं है। और नीचे से इसे फ़ोल्ड कराना होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा मंगवाई हूँ, क्योंकि कहीं चेंज करने होंगे तो वहाँ भी सही हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसे मंगवाई हूँ। और इसके डिज़ाइन मतलब ठीक ठाक है, मुझे बहुत भी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। मैं सोची सही है। हस्बैंड भी बोले ठीक है, कोई बात नहीं। और ये गंदे भी होंगे तो पता नहीं चलेगा, तो तो सही। इसके जो ये है ना नीचे, इसे अच्छे से फ़ोल्ड कराने होंगे। और मैं देखूँगी, मैं खुद से फ़ोल्ड कर लूँगी, क्योंकि बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं है, तो मैं खुद से फ़ोल्ड कर लूँगी इसे। और कपड़ा क्वालिटी भी, कपड़ा का है। आप लोग कमेंट करके बताना कितना कॉस्टली दिया होगा। कॉस्टली तो दिया है, लेकिन ठीक है ये, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लाइट कलर में ही पर्दा चाहिए था। और मैं बहुत सारा पर्दा देख रही थी, लेकिन ऑनलाइन में कंफ्यूज हो रही थी, कैसा मैं लूँ, क्या लूँ, नहीं लूँ, समझ में नहीं आ रहा था। लाल पीला ये सब मुझे उतना अच्छे नहीं लगते हैं, पर्दा के मामले में मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। और बहुत सारे कलर आते हैं, बहुत सारे, वही सब पर्दा जो मैं देखती आ रही हूँ शुरू से, वही सब पर्दा मिक्स वही सब पर्दा थे, तो मुझे उतना समझ में नहीं आ रहे थे। ये ठीक ठाक है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भी पसंद नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। कपड़ा क्वालिटी अच्छा है, और इसका जो ये रिंग दिया हुआ है वो भी बहुत अच्छा है, निकलने वाला नहीं है, और ये मज़बूत है, ये सब अच्छा दिया हुआ है। कलर ठीक है। कलर तो मैं ग्रे ही मंगवाई थी, ग्रे और बहुत सारा कलर में देखी थी, लेकिन मैं सोची कि मैं पहले ये मंगवा कर देखती हूँ, उसके बाद अगर ये अच्छे नहीं निकलेंगे तो फिर मैं दूसरा मंगवा कर देखूँगी। लेकिन मेरे हस्बैंड बोल रहे नहीं ठीक है, छोड़ दो, रिटर्न मत करवा। तो मैं सोची कि मैं ठीक है, इसे मैं छोड़ देती हूँ, रिटर्न नहीं करवाती हूँ। और ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बड़ा में मतलब
इसलिए मंगवाई हूँ, क्योंकि कहीं चेंज करने होंगे तो वहाँ के जो विंडो होंगे तो बहुत बड़ा होगा, तो फिर उसमें लगाने के लिए सही हो जाएगा। तो ये 9 फीट इसका लंबाई है और 4 फीट इसका चौड़ाई है, तो इसके वजह से मैं इसे मंगवाई। अब इसे मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, और क्योंकि नीचे से फ़ोल्ड करवानी है और इसे मैं अभी नहीं लगाऊँगी, कुछ टाइम बाद लगाऊँगी, क्योंकि इसका रीज़न मैं आगे आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी नहीं लगाने हैं और अभी पर्दा लगे हुए हैं, तो मैं सोची कि मैं कुछ टाइम बाद इसे लगाऊंगी। और इसे मैं रख देती हूँ फ़ोल्ड करके, और ये अभी मैं नहीं रखूँगी अंदर, क्योंकि इससे नीचे से फ़ोल्ड करने हैं, तो मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं अंदर रखूँगी। सो फ्रेंड्स, आप लोग को ये कैसा लगा कर्टेंस? ऐसे मैं फ्लिपकार्ट से मैं इसे मंगवाई हूँ और सारे कुछ अच्छे हैं। उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कब इसे मैं लगाऊंगी। ऑफ़लाइन तो मैं बहुत कम परचेज करती हूँ, बहुत कुछ मतलब मैं उस दिन विशाल मेगा मार्ट भी गई थी, तो मैं देखी थी कुछ अच्छे कर्टन्स वगैरह मिल जाएंगे तो मैं ले लूँगी, क्योंकि होता है ना, क्योंकि वो लगा रहता है तो बार बार चेंज नहीं होता है, तो इसलिए मैं सोची कि मैं एक बार में मतलब अच्छे कर्टन्स मैं ले लूँगी तो सही रहेगा। तो फिर क्या हुआ, मैं गई थी वहाँ पे विशाल मेगा मार्ट गई थी, तो मैं वहाँ पे देखी थी, बट मुझे वहाँ पे भी समझ में नहीं आया, और मुझे उतने अच्छे कलर डिज़ाइन मुझे समझ में नहीं आया, अच्छे नहीं थे। और ऑनलाइन भी मैं बहुत टाइम से मैं सर्च कर रही थी, मैं देख रही थी अच्छा कर्टेंस मिल जाए, तो वही लाल पीला और मैरून कलर, ये सब कलर मिल रहे थे। बहुत ऐसे कलर थे जो मुझे पसंद, बहुत डार्क कलर मिल रहे थे। तो कर्टेंस में मुझे बहुत डार्क कलर पसंद नहीं है, सही हो गया, मतलब मुझे ग्रे कलर का ही लेना था, ग्रे कलर या फिर और कोई अच्छे कलर मिल जाते हैं तो, क्योंकि ये सब कलर जो है ना वो अगर गंदा होता है तो वो हाइड हो जाता है, मतलब पता नहीं चलता है। लेकिन आप डार्क कलर में कुछ भी थोड़ा सा गंदा अगर आपको लग जाता है, मतलब पर्दा में गंदा लग जाते हैं, तो उसमें वो दिखने लगता है, पता चलता है इसमें गंदा लगे हुए हैं। और ये सब जो कलर होते हैं, ग्रे कलर या बहुत सारे ऐसे कलर होते हैं जिसमें गंदे भी होते हैं, तो वो छुप जाते हैं, उतना पता नहीं चलता, जल्दी आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसे तो हैंड से ही मैं वॉश करूँगी, वॉशिंग मशीन नहीं डालूँगी, नहीं तो ये फिर ख़राब हो जाएंगे। और अभी मैं इसे नहीं लगाऊँगी, कुछ टाइम बाद लगाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी अभी लगे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं कुछ टाइम बाद में लगाऊँगी। तो कोई ये कर्टेंस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये कितने का दिया होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसका प्राइस मैं बताऊंगी। अगर आप लोग कमेंट करके पूछते हैं तो मैं इसका ज़रूर प्राइस बताऊंगी। और बहुत सारा चीज़ है जो मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उतना याद भी नहीं रहता है, मतलब ध्यान भी नहीं रहता है एक एक चीज़ शेयर करना। तो मुझे जिस समय ये सामने में अभी रखा हुआ था, क्योंकि ये आज ही मुझे रिसीव हुआ है, तो ये रखा हुआ था सामने में, तो मैं सोची कि मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ, और इसलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ। नहीं तो बहुत पहले था, मैं हर कपड़ा का मैं बना देती थी वीडियो में, मतलब आप लोग के साथ शेयर कर देती थी, लेकिन इधर मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ध्यान भी नहीं रहता है। और मैं अपना कपड़ा भी जो शॉपिंग करती हूँ वो ऑनलाइन ही करती हूँ, और कुछ ऑफ़लाइन भी करती हूँ। उस दिन विशाल मेगा मार्ट गई थी, तो मैं कुछ और भी कपड़े में ली हूँ, तो वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, और मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। नेक्स्ट ब्लॉग जो भी शेयर करूँगी मैं उसमें आप लोग के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, या उसके बाद जो ब्लॉग आएंगे, लेकिन आप लोग के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो मैं ऑनलाइन मंगवाई हूँ, लेकिन आप लोग के साथ में शेयर नहीं की हूँ, क्योंकि याद भी नहीं रहता है, और कपड़े की जो मैं रिव्यू करती हूँ उस पर उतना व्यूज़ नहीं जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ उतना मतलब लोग लाइक नहीं करते हैं, तो मैं क्या शेयर करूँ, तो इसके वजह से मैं नहीं शेयर करती हूँ। ये वाले कर्टेंस का मैं साइड में फ़ोटो लगा दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा और बताइएगा सेम टू सेम है या नहीं, या मैं इसे रिटर्न करवा दूँ। तो मैं सोच रही हूँ मैं इसे रिटर्न करवा दूँगी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कर्टन्स के मामले में थोड़ा कंफ्यूज रहती हूँ मैं, मतलब कंफ्यूज की भी बात नहीं है, मुझे होता है ना बहुत ज़्यादा पसंद आना, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया है ये, तो इसके वजह से मैं थोड़ा सा माइंड में चल रहा है मैं रखूँ या रिटर्न करवा दूँ। तो मैं सोच रही हूँ मैं इसे रिटर्न ही करवा दूँगी, और थोड़े से कॉस्टली भी हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं इसे रिटर्न करवा दूँगी। फाइनली मेरा ये डिसीजन है, मैं इसे रिटर्न करवा दूँगी। और एक कर्टेंस दिया है, वो मतलब समझिए इसके लोकल मार्केट में तो कम नहीं मिल जाएगा। कलर सही है,
गंदा हाइड हो जाएगा, जो भी डस्ट वगैरह पड़ेगा वो हाइड हो जाएगा। लेकिन मुझे और भी थोड़ा सा होता है ना, और पसंद आना, वो उतना पसंद नहीं आ रहा है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं थोड़ा कन्फ्यूज़न में जी रही हूँ कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। तो मैं देखती हूँ क्या करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छी लगी होंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड एंड फैमिली में, और बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।